राधे राधे भक्तों। उस सुबह हवा में भक्ति की खुशबू घुली थी। आंवले के पेड़ के नीचे दीपक की लौ कांप रही थी और हर मन में एक ही प्रार्थना है, हे भगवान विष्णु, मेरे भीतर के अंधकार को हर लो। आंवला एकादशी सिर्फ व्रत नहीं है, यह अपने भीतर की थकान उतार कर आस्था की गोद में सिर रखने का दिन था। भक्तों, आंवला एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज हम आंवला एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। मुख्य पांडव युधिष्ठिर ने अनुरोध पर श्री कृष्ण ने आंवल का एकादशी व्रत का महत्व समझाया, जो सभी पापों से मुक्ति दिलवाता है। श्री कृष्ण ने विस्तार से पूजा और जागरण की विधि बताई, जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। आंवल का एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से फाल्गुन पक्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व जानना चाहा। श्री कृष्ण ने राजा, मानदाता और वशिष्ठ के संवाद के रूप में यह कथा सुनाई। इस एकादशी का नाम आमल की है, जो विष्णु लोक की प्राप्ति कराती है। मानधाता ने वशिष्ठ से आमल की वृक्ष की उत्पत्ति के बारे में पूछा। वशिष्ठ ने बताया कि भगवान विष्णु के मुख से एक चंद्रमा के समान कांतिमान बिंदु पृथ्वी पर गिरा। इस बिंदु से आमल के एक वृक्ष की उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का मूल है और पापों का नाश करता है। इसी समय ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उन्होंने सभी प्रजापतियों की रचना की। देवता और ऋषि जब आमल के वृक्ष के पास पहुँचे तो उन्हें आश्चर्य हुआ। वे इस वृक्ष को नहीं पहचानते थे। तब आकाशवाणी हुई कि यह आमल की वृक्ष विष्णु को अति प्रिय है। इसके स्मरण से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श से दोगुना और फल खाने से 3 गुना फल प्राप्त होता है। इसके मूल में विष्णु, ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में सभी प्रजापति निवास करते हैं। यह वृक्ष सर्वदेवमय है और विष्णु भक्तों के लिए पूजनीय है। ऋषियों ने आकाशवाणी करने वाले से उनकी पहचान पूछी। आकाशवाणी ने बताया कि वह स्वयं सनातन विष्णु है। यह सुनकर ऋषियों ने विष्णु की स्तुति की। उन्होंने कहा, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतरहित परमेश्वर को मेरा बारंबार प्रणाम है। दामोदर यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। विष्णु प्रसन्न हुए और ऋषियों से वरदान मांगने को कहा। ऋषियों ने स्वर्ग और मोक्ष देने वाला व्रत मांगा। विष्णु ने बताया कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पुष्पीय नक्षत्र युक्त द्वादशी को आमल की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास रात्रि जागरण करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और हजारों गौओं के दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। ऋषियों ने व्रत की विधि पूछी। विष्णु ने बताया कि एकादशी के दिन सुबह दातुन करके संकल्प लेना चाहिए, हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत्य, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। इसके बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले और गुरु पत्नीगामी से बात नहीं करनी चाहिए। मन को वश में रखकर स्नान करना चाहिए। शरीर पर पहले मिट्टी लगानी चाहिए। तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृतके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर ले। तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वदेश और उद्दिष्ट जाति के जीवों को भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूँ। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान व्यक्ति को परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवानी चाहिए। भोजन के बाद घर आकर पूजा और हवन करना चाहिए। फिर सभी सामग्रियाँ लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाना चाहिए। महावृक्ष के चारों ओर की जमीन साफ करनी चाहिए। शुद्ध भूमि में जल से भरे नए कलश की स्थापना करनी चाहिए।
कलश में पंचामृत और सुगंध डालकर चंदन लगाना चाहिए। फूलों की माला पहनाकर धूप दीप जलाने चाहिए। पूजों के लिए नए छाता, जूता और वस्त्र भी रखने चाहिए। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसमें लाजें भरनी चाहिए। फिर उस पर परशुराम जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। विभिन्न मंत्रों से परशुराम जी के चरणों, घुटनों, जांघों, कमर, पेट, छाती, मुख, कान, नाकों, माथे की पूजा करनी चाहिए। फिर फल से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य का मंत्र होना चाहिए, श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। फिर भक्ति पूर्वक जागरण करना चाहिए। नित्य संगीत, वाद्य, धार्मिक कथाओं से रात्रि बितानी चाहिए। सुबह विष्णु का नाम जाप करते हुए आंवल के वृक्ष की 108 या 25 परिक्रमा करनी चाहिए। फिर आरती करनी चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराकर सभी सामग्री दान देनी चाहिए। आंवल के वृक्ष की परिक्रमा और स्पर्श करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर खुद भोजन करना चाहिए। इन सभी तीर्थों के दर्शन और सभी दानों के बराबर फल मिलता है। यह सभी व्रतों में उत्तम है। वशिष्ठ ने बताया कि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। फिर ऋषियों ने इस व्रत का पालन किया। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से भी इस व्रत को करने का आग्रह किया। यह व्रत सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। भक्तों, यह थी आमलका एकादशी व्रत की कथा। जो मनुष्य आमलका एकादशी का व्रत करता है उसे 1000 गौओं का दान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्तों, जो जन व्रत नहीं कर सकते, वो किसी भी कारण से, शारीरिक कष्ट से या कोई और कारण से व्रत नहीं कर सकते, वो अपने व्रत को सुबह पूजा पाठ करें और कथा सुनकर पूरा कर सकते हैं। आपको इसका भी पूर्ण फल प्राप्त होगा। और जो भक्तजन व्रत कर सकते हैं वो व्रत करें, कथा सुनिए, पूजा पाठ करें, आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।